हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IQ मैथ प्लस वर्ड में। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके होने वाली यूके पीएससी एग्जाम और यूके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला अखरोट बागवान किस स्थान पर बनाया जा रहा है? यह है थलीसण के सलोटधार में, जो आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ कश्मीरी कागजी अखरोट की खेती कर बागवान की शुरुआत की गई है। तो यह बागवान की खेती 10 एकड़ भूमि पर की जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए उच्च प्रजाति के 5,000 पेड़ एक ही स्थान पर लगाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार व आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त होंगी। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रदेश का पहला अखरोट बागवान किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो आप लोगों को याद रखना है कि यह थलीसण के सलोटधार में, जो आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, 280 मेगावाट की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के बांध का पानी छोड़े जाने के कारण अलर्ट जारी किया गया। तो यह बांध किस स्थान पर स्थित है? तो यह बांध आपका है छिरकिल्ला, जो आपका तवा घाट से 6 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, धौलीगंगा नदी तवा घाट में काली नदी में मिलती है। बांध से सिल्ट हटाने हटाने एवं सफाई के लिए NHPC द्वारा प्रतिवर्ष बांध का पानी छोड़ा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तपस्वी माता सुभद्रा 89 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो गई थी। इन्हें इन्हें किस स्थान पर भू समाधि दी गई? तो वह स्थान है दोस्तों आपका उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में, जो आपका 80 गंगा घाट के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? 80 गंगा घाट के पास पड़ता है। ये आचार्य बालकृष्ण की धर्ममाता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की गुरु बहन थी। उन्होंने गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर ऊपर तपोवन के बर्फीले क्षेत्र में लगातार 9 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किसानों के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की एकीकृत आजीविका परियोजना ILSP ने कौन सा ब्रांड शुरू किया है? तो दोस्तों, यह ब्रांड है आपका हिलांस ब्रांड। कौन सा ब्रांड है? हिलांस ब्रांड। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काश्तकारों के स्थानीय उत्पादकों को इसके द्वारा बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विकास खंडों में ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना भी की है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने एकीकृत आजीविका परियोजना ILSP ने कौन सा ब्रांड शुरू किया? ये आपका है हिलांस ब्रांड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। तो इस डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दोस्तों, यह है आपका ओहो रेडियो, जो आपका उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, रेडियो जॉकी कापी की पहल पर शुरू हुए इस डिजिटल रेडियो सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल के विजन पर आधारित है। इसे ऐप के माध्यम से दुनिया भर में सुना जा सकता है और रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति, परिवेश, बोलियां आदि को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो योर रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? देहरादून, जो हमारे उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम है आपका ओ रेडियो डिजिटल स्टेशन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा काली गंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया गया। यह किस जिले में स्थित है? यह आपका है रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में। ऊखीमठ में काली गंगा नदी पर स्थित 4 मेगावाट क्षमता की यह लघु जल विद्युत परियोजना वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 26.18 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो ये भी आपने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, कि काली गंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया गया। तो यह किस जिले में स्थित है? आपको याद रखना है दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आज का, भारत और नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल सामान्य आज आवाजाही के लिए खुल चुके हैं। तो इन पुलों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इन पुलों की संख्या आपके 7। कितने हैं? 7। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, कौन कौन से ये झूला पुल है? झूला घाट, दियोड़ा, जौलजीबी, बलवाकोट, धारचूला, एलागढ़ और ग्रभ्याग में स्थित है। इसके अतिरिक्त हाल ही में टनकपुर के पास ब्रह्मदेव स्थित नोमैंस लैंड की विवादित भूमि पर नेपाली नागरिकों द्वारा स्थायी कब्जे की सूचना मिली थी और इस अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को जल्द हटाने के लिए कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली झूला पुलों की संख्या कितनी है?
तो ये आपको याद रखना कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज का, जम्मू कश्मीर के बाद अब किस केंद्र शासित प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सरपंच उत्तराखंड में पंचायती राज का प्रशिक्षण कर रहे हैं? तो ये दोस्तों ये कर रहे हैं आपके लद्दाख के, कहाँ के, लद्दाख। लद्दाख के 45 सरपंचों ने पिछले दिनों में देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार आदि जिलों में ग्राम पंचायतों को देखा और पंचायती राज विभाग की तरफ से उन्हें पंचायती राज एक्ट, ग्राम पंचायत विकास योजना, मनरेगा आदि योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के बाद अब किस केंद्र शासित प्रदेश की ग्राम पंचायत के सरपंच उत्तराखंड में पंचायती राज का प्रशिक्षण कर रहे हैं? तो दोस्तों ये आपका लद्दाख। दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं भारत का। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।